वृंदावन में एक भोंदू रहता था। उसका नाम कोई और था, पर इतना सीधा था कि प्यार से सब उसे भोंदू बुलाते थे। इतना सीधा था कि कोई उसको यदि कोई बोल दिया जाए सूरज यहाँ से निकलता है, तो वो बोलता था, अच्छा सूरज यहाँ से निकलता है। बुद्धि कहीं लगाता ही नहीं था। गैया के सेवा के लिए रहता था, गायों का सेवा करता था। जिस आश्रम में रहता था वहाँ के गुरुदेव शाम प्रवचन करते थे। भोंदू सबसे पीछे बैठता था। सब शिष्य तो केवल सुनते थे, लेकिन भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोलते हैं सत्य है। एक दिन गुरुजी सत्संग में बोले, यमुना पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो भोंदू के कान खड़े हो गए। भांडीर वन में तो मैं गैया चराने जाता हूँ, लेकिन ठाकुर जी मुझे तो कभी नहीं मिले। भोंदू खड़ा हो गया और गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? गुरुजी बोले, अच्छा भोंदू बोल रहा है, बैठो नीचे मैं बताता हूँ। बरापीडं नटवर वपुः करणीयो करणिकारं बिभद्रवासः कनकपीशं वजन्ति च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारणः स्वपदरमणपावसीत् प्राविशत गीतकीर्ति। ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं। ठाकुर जी को दो कान हैं, लेकिन एक ही कान में कुंडल पहनते हैं। हीरे या मोती के कुंडल नहीं पहनते, पुष्प के कुंडल पहनते हैं। मधुमंगल और श्री सुदामा कहते हैं, लाला ये कान में अच्छा नहीं दिखो तो ये कान में पहनो। तो ठाकुर जी एक कान में से निकालते हैं, ऊपर उछालते हैं और हाथ में धरते हैं और दूसरे कान में पहनते हैं। सुदामा और सब गाँव वाल ताली बजाते थे। मधुमंगल सुदामा उसकी नकल करते हैं, तो किसके सर पे जाए, किसकी नाक पे जाए। करणीयो करणिकारम। ठाकुर जी पीली पीताम्बरी पहनते हैं और माला कैसी पहनते हैं, गले से तो पैरों तक जाए ऐसी माला ठाकुर जी पहनते हैं। इसके पीछे ही कारण है। यशोदा मैया कहती है, लाला तुम पादुका क्यों नहीं पहनते? तो लाला कहते हैं, मैया मेरे बछड़े को पादुका नहीं तो मैं ही नहीं पहन सकता। वृंदावन में एक भोंदू रहता था। उसका नाम कोई और था, पर इतना सीधा था कि प्यार से सब उसे भोंदू बुलाते थे। इतना सीधा था कि यदि कोई बोल दिया जाए सूरज यहाँ से निकलता है, तो वो बोलता था, अच्छा सूरज यहाँ से निकलता है। बुद्धि कहीं लगाता ही नहीं था। गैया के सेवा के लिए रहता था, गायों का सेवा करता था।
जिस आश्रम में रहता था वहाँ के गुरुदेव शाम प्रवचन करते थे। भोंदू सबसे पीछे बैठता था। सब शिष्य तो केवल सुनते थे, लेकिन भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोलते हैं सत्य है। एक दिन गुरुजी सत्संग में बोले, यमुना पल्ली पार